अब्दुल्ला भी कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बार सुनवाते हैं। कि उम्मीदों पे जो उनने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज जीत होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। उमर अब्दुल्ला अगले सीएम होंगे, ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। तो एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है। लेकिन मैं रोहन से एक बार जोड़ना चाहूँगा, रोहन गुप्ता में से। रोहन, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? वहाँ मतलब मान के चल रही थी ना बीजेपी की बहुत अच्छा होने वाला है, 370 हटा, युवाओं को लेकर आप फोकस रहे, रोजगार के ऊपर तवज्जो देने की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आपका विजन बढ़ता गया, लेकिन रिजल्टेंट वैसा नहीं आया। देखिए, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और 70% लोगों ने, भारतीयों ने अपना जो है जनमत, अपना वोट डाला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब 370 को हटाया गया तब सवाल उठाए गए। वो 370 के हटाने के बाद वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आना, जिस प्रकार से विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जनादेश की बात है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं यहाँ पे ठीकरा किसी पे नहीं पड़ूंगा। जम्मू में अच्छी सीटें भाजपा की आई है, जो घाटी में है वह हमको सफलता नहीं मिली, ठीक है, उसको सर माथे पे स्वीकार करते हैं और उसमें जो इशू होंगे। पर सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले देश, जो भाजपा का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है कि देश सबसे पहले। आज मुझे दिल से उस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और 70% हमारे जम्मू कश्मीर वासियों ने अपने वोट का वहां पर प्रयोग किया। ये सबसे बड़ी आनंद की चीज है। ठीक है, तो रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकलकर यहाँ पर आ रही है। अमृता गिल जी, अगर क्विक रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन आप देना चाहें रोहन गुप्ता जी की बात से, और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान की उस बात को भी मैं एड ऑन यहाँ पर करना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग हवा में उड़ रहे थे। अति आत्मविश्वास जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है। देखिए, शिवराज चौहान जी को क्या पता भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, हम कैसे काम कर रहे थे। वो तो अपना बैठे हैं अपने। देखिए, किसी के बारे में भी टिप्पणी करना कि उसने काम नहीं किया, हवा में नहीं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। यस, जो ये रुझान आ रहे हैं, ये इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। हम डीप की इसकी तह तक जाएंगे कि ये जो नतीजे हैं ये ऐसे क्यों आए हैं और कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी की, और उसको मतलब ये पॉजिटिव में या इनको फेवरेबल कैसे हो गए। बिकॉज हरियाणा के लोग भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इवन बीजेपी के कार्यकर्ता भी कल तक थे कि हमारी तो सरकार नहीं बनने वाली है, और सभी लोग इस चीज़ में क्लियर थे। और जो सुबह बैलेट पेपर खुलने के बाद वो सारा एज पर द हम जो कह रहे थे कि कांग्रेस के फेवर में सारे बैलेट पेपर्स, और उसके बाद चीज़ें जैसे जैसे बदली हैं, ये डीपली इसको स्टडी करके एनालाइज करने का है। हम इसको डीपली स्टडी करेंगे कि क्या रहा, कौन से फैक्टर्स ने काम किया, क्या नहीं किया। और बाकी हम कहें कि अब अगर बीजेपी नायाब सैनी को यूज़ करके फिर दोबारा खट्टर को लेके आती है तो अपने अब हरियाणा के लोगों के साथ धोखा तो कर ही रही है। कभी इसको बदलते हैं, कभी इसको, ऐसे एज अ टूल सबको यूज़ करते हैं। वो उनकी मर्जी है, पर अभी भी
कुछ राउंड्स और बचे हैं एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स सी। हाँ जी, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जश्न मन रहा है। जश्न की वजह हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे, जहां पर 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और अब से थोड़ी देर में नायब सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हरियाणा में बम्पर जीत पर जनता को धन्यवाद देंगे और नायब सैनी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रोहन जी, मतलब अब तो वाकई मिठाई खाने और बांटने का समय आ गया ऐसा लग रहा है, और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है थोड़ी देर में। बिल्कुल, ये हरियाणा की जनता की जीत है। उनकी जो विकास की राह पे आगे चलने का निश्चय है उसकी जीत है। 36 बिरादर की एकता की जीत है। तोड़ने वाली जो राजनीति है उसकी हार है, अहंकार की हार है और हवाई राजनीति की हार है। देखिए, परिणाम कुछ भी होता है पर हर पार्टी को उसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक हवाई उसमें मूड में ही थी। उनको जमीनी हकीकत मालूम ही नहीं था। उनके हाईकमांड ने एक नेता के ऊपर सब छोड़ दिया, 72 टिकट बांट दी। वहां पे नेता टिकट बांटते हैं और भाजपा में जो है जनता के जो है फीडबैक के आधार पर टिकट बढ़ती है। आपने देखा होगा कई टिकटें काटी गई, कई नेताओं की भी टिकट काटी गई क्योंकि ग्राउंड का फीडबैक था। तो ये दोनों में फर्क है कि धरातल पे माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे आप एनालिसिस करके जब चुनाव लड़ते हैं तब ये परिणाम आता है। और मैं वापस हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पूरा चुनाव में वहां पे था, जनता में एक ही चीज थी, भ्रष्टाचार उनको नहीं चाहिए था, जातिवाद उनको नहीं चाहिए था, परिवारवाद उनको नहीं चाहिए था और जंगल राज उनको नहीं चाहिए था। तो लेकिन रोहन गुप्ता साहब, भ्रष्टाचार और जंगल राज, ये चारों की हार हरियाणा की जनता ने आज सुनिश्चित की है। लेकिन रोहन गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को क्या चाहिए था जो आप नहीं दे पाए, इसका विश्लेषण भी आप कर रहे हैं क्या? क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 370 का जिक्र बीजेपी करती रही है, लेकिन 2014 में जिस तरीके का विधानसभा चुनाव का नतीजा था बीजेपी के पक्ष का, कुछ उसी तरीके की तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है। बहुत कुछ बदला नहीं है, बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ बीजेपी को जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल आज जम्मू कश्मीर की जनता का भी मैं धन्यवाद कहूंगा। भाजपा को करीब 29 से 30 सीटें दी जा रही है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पूरी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, मुझे लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता के नाते और देश का नागरिक होने के लिए सबसे खुशी मेरे लिए वो बात है। जनादेश खिलाफ गए, उसके बिल्कुल एनालिसिस होगा, पर जो कांग्रेस की बात हम करें, सिर्फ 5 सीटें आई है। कहां चलेगी मोहब्बत की दुकान? आप नफरत के पकवान परोसे जाएंगे तो मोहब्बत की दुकान तो बंद होने वाली है। आपकी जलेबी नहीं बिकेगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप नफरत के पकवान दे रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं आप। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति हरियाणा की जनता हो या जम्मू कश्मीर की जनता हो स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने एक मॉरल विक्ट्री का नया राग छेड़ दिया कि 10 साल के बाद में आपकी 50 से 99 आ गई, आपकी जो है नैरेटिव की जीत हुई। वो आपकी जीत नहीं थी, जनता ने आपको दिखा दिया। सिर्फ 6 महीने में आपकी हकीकत जनता के सामने आ गई। जिन दलितों की आप बात कर रहे थे, उसी की बेटी का जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हाल किया, कहां से आप पे भरोसा करते? जनता जंगल राज नहीं चाहती। डिवाइड एंड रूल बंद करिए, हर भारतीय के बारे में सोचिए, तभी जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है, रोहन गुप्ता साहब, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है हरियाणा को लेकर, जरा वो बता दें। 4 जो बीजेपी के सिटिंग मिनिस्टर थे वो चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मंत्री कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा चुनाव हार गए हैं। 4 सिटिंग मिनिस्टर अपना विधानसभा का चुनाव हारे हैं, कमल गुप्ता भी। रोहन गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। 370 को लेकर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का मैंडेट, जिस तरीके का माहौल बनाने की आपने पॉलिटिकली कोशिश की, वो वोट में कन्वर्ट होता नजर नहीं आ रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 के फैसले पर मोहर लगाई इस मैंडेट के साथ, आपको लगता है क्या? और स्टेटहुड को लेकर जो एक पेंडिंग फैसला है, उस पर आपको लगता है कि जल्द अब आगे बढ़ना होगा केंद्र सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा राज्य है और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो मुद्दे हैं, सिर्फ राज्य के मुद्दे नहीं, पूरे देश के मुद्दे हैं। जब 370 की बात थी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं थी, पूरे देश की बात थी। और जम्मू कश्मीर की जनता को आज रिजर्वेशन का लाभ मिला है क्योंकि 370 वहां से हटाया गया है। जो भी जनादेश है उसको हम लोग करेंगे। आज 30 सीट कम नहीं होती, पर हमारी अपेक्षा से जो भी कमी है हम लोग आने वाले दिनों में आकलन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
जनता ये महसूस करेगी 370 हटने से उनका फायदा है। आने वाले दिनों में आप ये चीज आप भी रियलाइज करेंगे और जनता भी रियलाइज करेगी। ठीक है सर, लेकिन जो रणनीति भाजपा की थी, जो वादा भाजपा ने किया था, जो भरोसा दिलाया था कि इस बार एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, जम्मू क्षेत्र से कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, डिलिमिटेशन किया गया था, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। पयोधी बिल्कुल, और अमृत गिल हमारे साथ हैं, वो जरूर इस पर अपना रिएक्शन देना चाहती होंगी। अमृत गिल, ये कैसे आप देख रही हैं जब ये कहा जा रहा है कि आप लोग विभाजन की राजनीति कर रहे थे और इसलिए वो हरियाणा में भी नहीं चली, लेकिन खुश आपको जम्मू कश्मीर में भी होने की जरूरत नहीं है? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विभाजन की राजनीति ये करें, नफरत ये फैलाएं, डिवाइड ये करें, सबको नफरत ये सिखाएं, अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ऐसे नफरती भाषण देते हैं, झूठ जुमला बांटना इनका काम है। और हमें बोल रहे हैं कि हम विभाजन की, हम मोहब्बत का ही काम करते हैं। मोहब्बत, नफरत के सामने हमेशा मोहब्बत ही जीतती आई है और जीतती आएगी। ये जितना मर्जी नफरत फैला लें, आज हम सफल हुए हैं, जम्मू कश्मीर में सफल हुए हैं। अच्छा, हमारे